हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ के डर को एकदम खत्म कर देंगे। आपको पूरा एक ट्रस्टेड रोड मैप दे देंगे, जिससे अगर आपने अभी तक बहुत कम भी पढ़ा है तो भी आप यहाँ से 90 पार तो कर ही जाएंगे। और ऊपर से आपके मैथ के पेपर में इस बार 9 से 10 दिन का गैप भी है। बस अगले 3 से 4 मिनट एकदम फोकस से सुनना। देखो, सबसे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जैसे कि पहले तुम ये बताओ कि इन 6 चैप्टर्स स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से कोई चैप्टर आपका छूटा तो नहीं कि अभी तक आपने पढ़ा ही ना हो, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये बहुत छोटे होने के साथ साथ स्कोरिंग भी हैं। जैसे स्टैटिक्स के कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से 6 नंबर आना है। 6 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और 6 नंबर रियल नंबर से आना होता है और 5-5 नंबर प्रोबेबिलिटी, पॉलिनोमियल और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आना होता है। कुल मिलाकर 33 नंबर इस सेक्शन से आने होते हैं। मीन्स तुम्हारे पास होने का जुगाड़ तो यहीं से हो जाएगा। इसलिए अगर इसमें कोई चैप्टर छूटा है तो इंग्लिश के पेपर से पहले उसे पढ़कर खत्म करो। और अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छे से आता है, तो उन्हें सिंपली इतना करना है कि एनसीईआरटी उठानी है और इन 6 चैप्टर्स को लेना है और 4 घंटे का टाइमर लगा लेना है, जिसमें तुम्हें ये टारगेट लेना है इन 6 चैप्टर्स में हर कंसेप्ट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना है और साथ ही साथ फार्मूला भी रिवाइज करते चलना है। लेकिन टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अब अगला सवाल, क्या तुम्हें इन 3 चैप्टर्स सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनमें से किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है या किसी चैप्टर को तुमने अभी तक ना पढ़ा हो? क्योंकि इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर 18 मार्क्स आएंगे और ये चैप्टर्स कोई बहुत टफ नहीं है, बस एवरेज प्रैक्टिस से हो जाएंगे। सर्कल से 8 मार्क्स आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 4 और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6 मार्क्स। अब अगर इसमें से कोई चैप्टर आपका छूटा है तो भाई उसे 13 तारीख से पहले हर हाल में कंप्लीट कर लो। और अगर तुमने ऑलरेडी कर रखा है तो सिंपली फिर से एनसीईआरटी उठाओ और इन 3 चैप्टर्स को लो, फिर से 4 घंटे का टाइमर लगाओ और हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से गो थ्रू हो। और जो क्वेश्चंस तुम्हें लगे कि मैं आसानी से सॉल्व कर लेता आया हूँ, उसे फिर से करने की कोई जरूरत नहीं। जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है या आपको डाउट रहता है, जल्दी उसे ही प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ जाना है। और हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फार्मूला की 1-1.5 पेज में फार्मूला शीट भी बना लेनी है। इस तरह से तुम्हारे 51 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले 5 चैप्टर्स की तरफ, जिसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल। अब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपने सब पढ़ा हो या कम पढ़ा हो, दोनों ही केसेस में आपको खूब प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भैया अब तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अब क्या करें? तो देखो, ये सेक्शन आपका 29 नंबर का आएगा, बट अगर आपको 90 प्लस चाहिए तो मेहनत तो इसमें भी करनी होगी। लेकिन हमारे पास बेनिफिट ये है कि हमारे एग्जाम से पहले 10 दिन का गैप है। सो उससे पहले आपको इतना करना है कि इन 5 चैप्टर्स के अच्छे से फार्मूला शीट बना लेनी है और एनसीईआरटी से जो चैप्टर या एक्सरसाइज आपने छोड़ रखा है उसको इस गैप से पहले कर लेना है। इस सेक्शन की बाकी की सारी प्रैक्टिस हम उस 9 से 10 दिन के गैप में कर लेंगे। और हाँ, अब समय आ चुका है जब आपको बाकी सारी बुक्स बंद कर देनी है। जैसे कि तुम में से बहुत बच्चे होंगे जो कहेंगे कि भैया हमने तो पूरी साल आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल प्रैक्टिस करी थी, तो क्या अब उसको रिवाइज ना करें? तो इसका आंसर है नहीं। अब सिर्फ तुम्हारे स्टडी टेबल पर मैथ के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के सिवा कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पूरा पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही आना है। भले ही 2-4 क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल दी जाए, इसलिए अब एनसीईआरटी को ही सुप्रीम मानना है। और हाँ, तुम में से बहुत बच्चों का डाउट होगा कि भैया अब एनसीईआरटी कैसे होगी, तो तुमको बताता चलूं कि जब हम लोगों के प्री बोर्ड थे क्लास 10th में और हमारे एग्जाम में सिर्फ 2 दिन का गैप था, तो उस समय मैंने और अनुभव ने 2 दिन में एक साथ बैठकर पूरी एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करी थी। इसलिए पॉसिबल सब कुछ है, बस तुम्हें पॉजिटिव रहना है। और मैथ के गैप डेज में हमें किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला देंगे। और मैंने देखा है कि तुम में से कई बच्चे मैथ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो यार,
परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। अब भी जितना भी समय बचा है सिर्फ प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं पढ़ा तो इजी चैप्टर ही कर लो, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। और कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट करो, हर संभव रिप्लाई मिलेगा। और याद रखो कि राहत इंदौरी जी ने क्या कहा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अब तैर के दरिया पार करो। सो मन लगाकर पढ़ते रहो। सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर सकते हो। थैंक यू।